हाजिर जान कर अहद करता हूँ बतौर अहदेदार प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे पूरी दयानतदारी के साथ और बतरीक़ एहसन निभाऊंगा। ये कि मैं अपने फ़राइज़ की अदायगी में ज़ाती मुफाद या अनाथ को आड़े नहीं आने दूंगा। ये कि मैं प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के आइन की मुकम्मल पासदारी करूँगा। अल्लाह ताला मेरा हामी नासिर सर जी पीछे मैं गुजारिश करूँगा सदर प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब से कि वो स्टेज पे आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जनाब ऑनरेबल मिसेस काजी फरीद साहब, आपके बहुत तहे दिल से मशकूर हैं कि आपने अपना वक्त निकाला और प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है उसको वक्त दिया। यहाँ आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए दो चार बातें जो हैं वो ज़रूर करना चाहूँगा। एक तो ये है कि हमें बड़ी अच्छी तरह इल्म है कि 184(3) का हवाले से जो आपके नोट हैं और फिर आप मुस्तक़बिल में माशाल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बनेंगे, तो हमारी तो ये है कि वो जो आपकी कोशिश है 184(3) के हवाले से कि उसके जो पैरामीटर्स हैं वो उनका तयन हो। और दूसरा ये कि हमने ये देखा है कि माजी में रिसेंट पास्ट की बात है कि 184(3) जो है वो सियासतदानों और सियासी हुकूमतों को गिराने का जो है वो सिलसिला उसने शुरू कर रखा है। और इसी तरह से हम ये देखते हैं कि आजकल मीडिया के ऊपर भी जो है वो बहुत ज़्यादा दबाव है और आपसे ज़्यादा कौन जानता है, आपके फैसले इस बात के गवाह हैं कि जमहूरियत के अंदर आज़ाद मीडिया और आज़ाद अदलिया, क्योंकि आज हमें अदलिया भी जो है वो दबाव के अंदर नजर आती है। तो आप जैसे आज़ाद मंच, रास्त गो और दिलेर जज जो हैं वो जाहिर है कि इस अदलिया के माथे का झूमर है। मेरी ये इन गुजारिशात के साथ मैं चाहूँगा कि आप भी जो है इस तकरीब से खिताब करें। बहुत शुक्रिया आपका जिन्होंने आज वोट लिया है। मगर एक गिला तो मैं आपको पहले ही बता दूँ अपना, देखिए आइन में एक शिक है, पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन। तो वो उम्मीद है कि अगली दफ़ा मुझे बताया गया था कि जब आप किसी तकरीब में जाएं और आपसे बेहतर वहाँ उर्दू बोलने वाले हों तो उर्दू में कभी बात ना कीजिएगा, या अंग्रेज़ी के सहाफ़ी कम हैं तो मैं इसलिए अंग्रेज़ी में बात करता हूँ। मगर इससे पहले मैं सिर्फ दो बातें कर दूँ। एक तो मैं आपके नए सदर अब्दुल कयूम सिद्दीकी की बात ही करूँगा। उन्होंने फरमाया कि जर्नलिज्म इज़ नॉट अ प्रोफेशन बट अ पैशन। ठीक है, और एक प्रोग्राम इन्हीं का था इनके मुतालिक। उन्होंने एक स्टोरी अपनी बताई कि कैसे उन्होंने आगाज़ किया और एक कोई इदारा था निगहबान, और वहाँ एक बच्चे सुसाइड लड़के ने किया था 10 साल के, मगर उन्होंने जब तहकीक की तो मालूम है सुसाइड नहीं था बल्कि कत्ल था। तो जर्नलिज्म कभी कभी सिर्फ बहुत सारे और भी काम करती है, एड टू जस्टिस। अभी इस केस में उन्होंने पुलिस, प्रोसिक्यूशन और एक हद तक आप कह सकते हैं जज का भी किरदार अदा किया, क्योंकि वो बेचारा
यही लोग समझते हैं कि उसने खुदकुशी की है। तो उससे दो नुकसान होते हैं, एक तो सच सामने नहीं आता और उसका नाम बदनाम रहता और उसके ख़ानदान का नाम बदनाम रहता कि खुदकुशी की है, जो कि जिस पे ममनुअत है। तो और दूसरी बात, पता नहीं मेरा शायद ताल्लुक़ जर्नलिज्म से ज़्यादा है या आपका, मैंने ये एक किताब लिखी थी, ये 1997 में, ये सारे इसका उन्वान है मास मीडिया लॉज एंड रेगुलेशंस इन पाकिस्तान। ये एशियन मीडिया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेंटर ऑफ सिंगापुर, ये उन्होंने पब्लिश की थी। उन्होंने तमाम सार्क रीजन्स में किताबें शाये की थी। तो जावेद जब्बार साहब ने मुझे कांटेक्ट किया कि जी वो इस पर कमेंट्री लिखना चाहते हो, मैं कलेक्ट कर लूँ लॉस। मैं समझा एक दो कवानीन होंगे तो मुश्किल काम नहीं होगा, मगर बहुत वक्त लगा और तमाम बांग्लादेश, हिंदुस्तान, नेपाल, श्रीलंका, उनकी सब किताबें मेरे ख्याल में इसके एक तिहाई या एक चौथाई होंगी। और बलूचिस्तान में जो कानून जो थे प्रेस के मुताले को बहुत सारे थे। तो ये 1997 की बात है जब ये पब्लिश हुई। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने ये इसी उन्वान की एक और किताब देखी, मैंने उठाई और देखा, मैंने कहा शायद किसी ने नया कोई इसमें बातें की हैं। उन्होंने मेरी किताब की बिल्कुल नकल कर दी थी और एक्नॉलेज भी नहीं किया। तो मैं इसलिए लाया हूँ सबूत के तौर पे, मैंने उनकी नहीं नकल की, उन्होंने मेरी नकल की है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस, वो अली अगर आप मैं कुछ इतने मुझे नहीं पता था, मैं कुछ चंद ही लोग होंगे तो ये मैं अंग्रेज़ी में खिताब करूँगा और इसमें मैंने कुछ बातें लिखी हैं कि क्या है फ्रीडम ऑफ द प्रेस in Pakistan. Thank you for inviting me to speak today. You have asked me to administer an oath to your president and the executive body. No. Judges, other constitutional office holders and the members of the armed forces are required to take the oath as prescribed in the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Journalists are not required to take an oath. Therefore, volunteering to do so is a testament to your integrity. I pray that you have the strength to abide by the oath and withstand outside pressure. How very different this country would have been if oaths were abided by. Article 19 of the Constitution guarantees freedom of speech and expression as a fundamental right. The Constitution, enacted on 12th April 1973 by the people's elected representatives, guarantees the enforcement of all fundamental rights. A reiteration of the vision of Pakistan envisaged in the 1949 Objectives Resolution, which included freedom of thought and of expression. The Objectives Resolution is now a part of the Constitution of Pakistan by virtue of Article 2A. The 18th Amendment added another fundamental right to the Constitution, that is Article 19A, the right to have access to information in all matters of public importance. This addition made freedom of speech and expression and the freedom of the press more effective. The Federation and each province enacted laws that provide the mechanism enabling citizens to obtain information. I have listed the names of these laws.